नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 23 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 23 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले डेज पढ़ लेते हैं हम। 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को हमने मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे। ये दोनों हमने कब मनाए थे? 8 जून को मनाए थे। और 12 जून को क्या मनाया था? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को मनाया था हमने वर्ल्ड वाइन डे और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया था? 20 जून को। और 21 जून को विश्व योग दिवस। और देखिए आज है 23 जून और 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो देखिए 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 को। और ओलंपिक दिवस कब से हमने मनाना स्टार्ट किया था? तो 23 जून 1948 को। ठीक है। और 2020 की थीम क्या थी ओलंपिक डे की? तो ये थी मूव, लर्न एंड डिस्कवर। और इस वर्ष यानी 2021 की थीम क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। तो देखिए ओलंपिक डे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मनाया जाता है यानी आईओसी के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कहां पर हुई थी? ये पेरिस में हुई थी और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये है लॉसने, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये थॉमस बाच है इसके अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किस विश्वविद्यालय में किया है? तो ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक कितने टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए? तो देखिए वैक्सीनेशन महाअभियान ये कब स्टार्ट हुआ है? 21 जून को। ठीक है। तो 21 जून को हमारे मध्य प्रदेश में कितने टीके लगाए गए? तो ये लगाए गए थे 15 लाख से ऊपर टीके। ठीक है। 15 लाख से लगभग 16 लाख टीके, मतलब पूरे देश में जितने टीके लगे उसके 20% मात्र मध्य प्रदेश ने लगाए हैं 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये किस विभाग के द्वारा किया गया? तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। ठीक है। और पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? तो ये ऊषा ठाकुर है। उनके पास पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और अध्यात्म विभाग तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। और देखिए इंदौर में लगभग 2,22,000 टीके 21 जून यानी जब वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई थी उस दिन लगाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर की किस महिला सफाई कर्मी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है? तो ये इंदिरा दीदी। ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट्री द हीरो विद इन के डायरेक्टर कौन है? तो ये है स्टेलिन हेक्टर। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के आशीष चांदोरकर को भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अपने परमानेंट मिशन में निदेशक स्तर के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं WTO के बारे में। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें कितनी कंट्री है मेंबर? तो 164 कंट्री है। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है एंगोजी ओकोंजो इवेला। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है WTO की? तो ये है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, देखिए जिस समझौते के तहत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
कौन सा समझौता? मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है और इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए, भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अपने परमानेंट मिशन में आशीष चांदेकर को निदेशक स्तर के पद पर नियुक्त किया है और मूलतः इंदौर के रहने वाले आशीष इन दोनों कहाँ पर रह रहे हैं? पुणे में रह रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने किसी निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट के गैर सरकारी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। तो फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट सेक्टर से एम्प्लॉयर को ये जिम्मेदारी दी है। अभी तक की जो भी अधिकारी होता था इसका वो गवर्नमेंट होता था। और आशीष अगले 3 साल तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित WTO के मुख्यालय में रहेंगे। वे यहाँ पर 150 से भी ज्यादा देशों के साथ होने वाले व्यापार के लिए नीति तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर अगर हम आशीष चांदोकर की बात करें तो देखिए, इन्होंने 1998 में SGSITS से इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग पूरी की थी और इन्होंने IIM कलकत्ता से MBA किया है। MBA करने के बाद आशीष ने अलग अलग देशों में रहकर कई बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है और उनका अधिकांश समय कैंप जर्मन कंपनी में गुजरा है और वे समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च नामक थिंक टैंक के डायरेक्टर भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस जिले के आशीष चांदेकर को भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अपने परमानेंट मिशन में निदेशक स्तर के पद पर नियुक्त किया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है और हमारे मध्य प्रदेश के है। और दोस्तों फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को ये जिम्मेदारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर भोपाल में बांसों का ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो ये किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर? तो ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर हम बात करें तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और देखिए इसके चांसलर कौन है? तो देखिए, चांसलर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल होता है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। तो बनवारी लाल पुरोहित इसके चांसलर हो गए। और वाइस चांसलर कौन है? तो यह डॉक्टर सी रामास्वामी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अब बात करें हम यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और इसके अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो यह MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? संजीव बनर्जी है। और देखिए, तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य है, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39 है। हमारे मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा सीटों की संख्या। और तमिलनाडु में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 18 है। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। और तमिलनाडु में विधानसभा सीट की संख्या 234 है और हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित है। कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर भोपाल में बांसों का ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा और किसानों के समूह सेंट्रल इंडिया फार्म्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे नीलबड़, रातीबड़ या इससे इंदौर रोड पर स्थापित किए जाने की तैयारी की जा रही है। और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के योगेश द्विवेदी ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बारे में प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और किसी एक जगह बांसों का ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सी लोकेशन है, एक तो रातीबड़ या नीलबड़ या स्टे इंदौर रोड के पास। और दोस्तों इससे फायदे क्या होंगे? तो देखिए फायदे, एक पूर्ण विकसित बांस का पेड़ सालाना 300 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है और यह एक व्यक्ति के लिए 1 वर्ष के लिए पर्याप्त है। 4 साल पुराना एक बांस आसपास के क्षेत्रों से प्रति वर्ष 400 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। तो ये इसके फायदे याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में कृषि संस्थान एवं केंद्र की बात करें तो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये जबलपुर में है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में है। और चावल अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो खरगोन में है। अंतर्राष्ट्रीय बोरेगांव मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र ये खमरिया जबलपुर में है। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये रतलाम में है। और प्रदेश का पहला सैलसवी कारखाना कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, देखिए हमारे मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। तो ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि MP की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस विद्यालय की तर्ज पर भोपाल में बांसों का ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने
किस संस्थान में आइडिया लैब की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये किस संस्थान में यानी किस इंस्टीट्यूट में की है? तो ये की है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट इंदौर में। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट इंदौर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की। तो देखिए इसकी स्थापना नवंबर 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो ये अनिल सहस्रबुद्धे है। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये एमपी पूनिया है। और देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTI ने सोमवार को आइडिया लैब की स्थापना के लिए चुने गए 49 स्थानों के नामों की घोषणा की। इसमें एक्रोपोलिस इंदौर ने भी जगह बनाई है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और आइडिया लैब से इंजीनियरिंग संस्थानों में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा इससे कि इस लैब से अनुसंधान, बुनियादी प्रशिक्षण और आधुनिक लैब में अपनी आइडिया को उत्पादित में बदलने के लिए हर सुविधा मिलेगी। और दोस्तों एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट इंदौर के चेयरमैन कौन है? तो ये है गौरव सोजितिया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि देखिए देश भर के 350 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज ने आइडिया लैब बनने के लिए आवेदन किया था। पहले चरण में यह देखा गया कि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज से कितना कनेक्ट है और इनोवेशन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। और इस चरण में सफल होने के बाद देश भर के करीब 200 शिक्षण संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटरव्यू किया गया था। और इसमें संस्थान से जानने की कोशिश की गई थी कि आइडिया लैब का उपयोग किस तरह से वे करेंगे। तो इसमें एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट इंदौर के द्वारा अच्छा बेहतर जवाब दिया गया, इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। देखिए एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री के साथ मिलकर अब लैब स्थापित करेगा और इसके लिए 1 करोड़ का फंड दिया गया है और लैब को 3000 स्क्वायर फीट में तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस संस्थान में आइडिया लैब की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की हंसाबेन राठौर हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए और यह है हंसाबेन राठौर। तो मध्य प्रदेश के 2 कुश्ती खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा आप, एक पप्पू यादव और एक कृपाशंकर पटेल। तो जो पप्पू यादव थे वो विश्व कप के जूनियर में स्वर्ण पदक विजेता है और जो कृपाशंकर पटेल है वो एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये हंगरी में। तो ये है हंगरी की लोकेशन, ये है हमारा भारत और यहाँ से यूरोप में है हंगरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें हंगरी की, तो ये हंगरी का फ्लैग है और यहाँ की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जानोस एडर है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो विक्टर ऑर्बन है। और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 97 लाख है। और यहाँ की करेंसी कौन सी है? तो फॉरिएंट यहाँ की करेंसी। कि इंदौर की देवालपुर की हंसाबेन राठौर हंगरी में आयोजित कैडेट विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और कैडेट विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 19 से 25 जुलाई 2021 तक बुडापेस्ट हंगरी में होगी। और महिला फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम वर्ग में कृपाशंकर खेलकूद संस्थान देवलापुर मध्य प्रदेश की महिला पहलवान हंसाबेन राठौर ने अपने दोनों मुकाबले हरियाणा की मजबूत प्रतिद्वंदियों को हराते हुए टीम इंडिया में अपना स्थान पक्का किया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, हंसाबेन राठौर ये मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो रोहित विश्वकर्मा और एक नैना पाठक, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदौर में स्थित है जिसका नाम क्या है? अभय खेल प्रसाल। इनके द्वारा बताया गया है कि भोपाल में कौन कौन से स्टेडियम है? ऐशबाग स्टेडियम, बायोली स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा है और यह स्टेडियम मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय भी है। बात करें हम यहाँ पर नेहरू स्टेडियम की, तो ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और बात करें होलकर स्टेडियम, और ये इंदौर में है और यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और बात करें अभय खेल प्रसाल स्टेडियम की, तो ये इंदौर में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है।
और बात करें हम यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम की, तो ये ग्वालियर में है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के द्वारा फर्स्ट डबल सेंचुरी भी बनाई गई थी 2010 में। और देखिए इस स्टेडियम में दूधिया रोशनी की सुविधा भी उपलब्ध है, तो रूप सिंह स्टेडियम का नाम भी याद रखिएगा। और ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है, ये रीवा में है। और अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। बहुत अच्छा आंसर किया इनके द्वारा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको बताना है। देखिए ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा जा चुका था, और उस टाइम जो खेल परिषद के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश खेल परिषद के, वो थे तुकोजी राव पवार। लेकिन आपको प्रेजेंट में यानी 2021 में मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है ये बताना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। देखिए इस पर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और इस पर लगभग 8000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।